हे गाइस, तो आज मैं आपके लिए वनीला नेटवर्क प्रोजेक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो अभी यहाँ पे उनका प्रीसेल चल रहा है। यहाँ पे अगर प्रीसेल की बात करूँ तो उनका जो राउंड 1 था वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, जो कि सोल्ड आउट हो चुका था सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे अभी उनका राउंड 2 शुरू होने वाला है, जो कि शुरू होने वाला है 28 अक्टूबर को। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे टोकन को सबसे कम रेट में बाई कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अगर टोकन की बात करूँ तो जो टोकन का मॉडल है वो है डिफ्लेशनरी मॉडल। तो ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है और कैसे आप टोकन को बाय कर सकते हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए, अब हम आ गए हैं वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट के रिलेटेड सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको 1 बाय 1 चेकआउट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वनीला नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पे अगर वेबसाइट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वनीला नेटवर्क द प्लेस टू स्टेक एंड प्ले। द वनीला नेटवर्क वॉज क्रिएटेड बाय इन्वेस्टर एंड होल्डर ऑफ अ प्रीवियस प्रोजेक्ट अनहैप्पी विद द लैक ऑफ प्रोग्रेस एंड कम्युनिकेशन अ हैंडफुल ऑफ पैशनेट कम्युनिटी मेंबर्स टू कीट अपन themselves टू क्रिएट अ सिंपल ऑन द सरफेस बट येट कॉम्प्लेक्स बिहाइंड द सीन्स प्रोजेक्ट एंड मेक इट इजी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर वनीला नेटवर्क की बात करूँ तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो उनके इन्वेस्टर और होल्डर है उन लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है द वनीला नेटवर्क इज एन ओपन सोर्स ERC20 डिफ्लेशनरी टोकन। इन्वेस्ट टेक प्ले। द वनीला नेटवर्क वॉज क्रिएटेड फॉर द इन्वेस्टर एंड बैटिंग एंथुसियास्टिक इन ऑल ऑफ अस। द वनीला कॉइन itself is a deflationary coin with a transaction cost of 5%. This holds true for buying, selling, staking or game participation. 2.5% of every transaction is immediately burnt while the remaining 2.5% pours directly into the hands of the stakeholders. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो टोकन का मॉडल है वो है डिफ्लेशनरी मॉडल, और यहाँ पे एवरी ट्रांजेक्शन के ऊपर 5% का कॉस्ट लगता है। यानी कि उसमें 2.5% डायरेक्टली बर्न हो जाता है और जो 2.5% बैलेंस है उसको यहाँ पे ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं स्टेक होल्डर्स के बीच में। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एक्साइटिंग डेप इन द फॉर्म ऑफ हेड टू हेड बेटिंग, पोकर एंड ब्लैक जैक अलाउ वन टू टेस्ट देयर लक एंड पॉसिबली विन मोर वैनिला। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो वैनिला प्रोजेक्ट है वो पूरा वर्क करता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको उनका एक प्रोमो वीडियो मिल जाता है, तो इसको आप जरूर चेकआउट कर लेना, तो उनके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो कौन से यहाँ पे जो वनीला प्रोजेक्ट है उसके आपको फीचर मिल जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वनीला स्टेकिंग। 2.5% ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन फी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल स्टेक होल्डर्स। द मोर कॉइन्स यू हैव स्टेक द मोर परसेंटेज ऑफ द ट्रांजेक्शन फी यू विल अर्न। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो 2.5% होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है स्टेक होल्डर्स के बीच में। तो यहाँ पे आप जितने भी ज़्यादा कॉइन को होल्ड करते हो उतना ज़्यादा आपका परसेंटेज बढ़ता है और उतना ज़्यादा आपको डिस्ट्रीब्यूशन में फायदा होता है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है स्टेक एंड प्ले। एट द टच ऑफ अ बटन स्टेक होल्डर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ अवर यूनिक डबल और नथिंग ऑप्शन वेयर सिंपली पुट यू आइदर डबल योर डेली स्टेकिंग रिवार्ड्स और लूज देम, प्ले इट सेफ और लाइव ऑन द एज। यानी कि आपको यहाँ पे उनका स्टेक एंड प्ले वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है वैनिला स्टेकिंग ऑप्शनल रिवॉर्ड। Stakeholders have the option to stake and unstake at their issue. To encourage prolonged staking, a weekly reward will be issued to those who stake for a certain period of time. यानी कि यहाँ पे कोई अगर लंबे टाइम के लिए स्टेकिंग करता है तो उसको यहाँ पे फायदा होता है। तो कुछ इस तरह से इन लोगों ने यहाँ पे उनका ऑप्शनल रिवार्ड रखा है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है हेड टू हेड बेट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको गेम्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप हेड टू हेड बेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लैक चेक और पोकर। उसके बाद में आपको मिल जाता है लॉटरी, और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे लिखा है वनीला कम्युनिटी फंड। द VCF इज अ कम्युनिटी ड्रिवन फंड एंड वाज क्रिएटेड टू स्टोर द फीस चार्ज व्हेन द पार्टिसिपेटिंग इन अवर गेम्स। फंड फ्रॉम द VCF विल बी यूज्ड टू रिवॉर्ड अवर लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टेड विद इन द वनीला ऑप्शन एंड ऑल्सो फॉर पे आउट ऑफ ब्लैक चेक एंड पोकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर वनीला नेटवर्क की बात करूँ तो कुछ इस तरह से आपको फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे उनके ICO का जो अभी प्री सेल चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उनका फर्स्ट राउंड हुआ था, जो कि हुआ था 25 अक्टूबर को, जिसमें यहाँ पे बेसिकली इन लोगों ने जो उनका ओल्ड प्रोजेक्ट है जो कि है MYX प्रोजेक्ट, उसका यहाँ पे स्वैप किया था, और जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका था सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के अंदर। और उसके बाद में यहाँ पे अगर राउंड 2 की बात करूँ तो जो कि शुरू होने वाला है 28 अक्टूबर को, और यहाँ पे जो टोटल टोकन फॉर सेल होंगे वो होंगे 250 के वनीला टोकन। यहाँ पे आपको उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर ICO प्राइस की बात करूँ तो वो होगी 1 ETH इक्वल टू 1000 वनीला टोकन।
और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक टाइमर भी दिख रहा होगा। तो जैसे ही ये टाइमर फिनिश हो जाएगा आप यहाँ पे सिंपली अपने वॉलेट को कनेक्ट करके यहाँ पे जितने भी ETH से आपको यहाँ पे वनीला टोकन को बाय करना है उसको आप सिंपली यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको वनीला कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे 45% रखा है ICO के लिए, 20% रखा है यूनिस्वैप लिक्विडिटी के लिए, 50% रखा है कम्युनिटी फंड एंड 20% रखा है टीम एंड मार्केटिंग के लिए। उसके बाद में यहाँ पे अगर टोकनॉमिक्स की बात करूँ तो जो उसका मैक्सिमम सप्लाई है वो है 1 मिलियन वनीला टोकन। मिनिमम सप्लाई की बात करूँ तो वो है 100 के, और ट्रांजेक्शन फी जैसे कि मैंने आपको बताया 5% का लगता है, यानी कि 2.5% जाता है स्टेक होल्डर्स के बीच में और 2.5% बंद हो जाता है। तो बेसिकली ये एक डिफ्लेशनरी मॉडल है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे उनका व्हाइट पेपर डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है, तो इसको आप जरूर डाउनलोड कर लेना। तो उनकी जो भी टेक्निकल डिटेल वगैरह होगी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको उनका रोड मैप देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली अक्टूबर में इन लोगों ने स्टार्ट किया था, अभी यहाँ पे उनका प्री सेल स्टेज चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे जो उनका व्हाइट पेपर है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। उसके बाद में नवंबर में ये लोग अपना स्टेकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं, और नवंबर में उसके साथ साथ उसका यहाँ पे यूनिस्वैप लिस्टिंग भी होने वाला है, और दिसंबर में उनका यहाँ पे गैमलिंग एंड बैटिंग डेप आने वाला है। तो ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे उनका रोड मैप दिखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको उनकी टीम देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे अगर टीम की बात करूँ तो ऑफकोर्स ये एक नॉन एनोनिमस टीम है। तो यहाँ पे आपको सारे जो उनके यहाँ पे जो CEO वगैरह है उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। उसके बारे में भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, कौन से उनके CEO है, कौन से उनके CEO है, CTO कौन से है, वो सभी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो कुछ आपको FAQs मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको सबसे नीचे आपको उनकी ऑफिशियल कम्युनिटी मिल जाती है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, तो उनका जो भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह होगा या फिर अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली उनसे बात करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, अगर यहाँ पे वनीला नेटवर्क प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो उनका कंसेप्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो टोकन का मॉडल है वो है डिफ्लेशनरी मॉडल। एवरी ट्रांजेक्शन के ऊपर यहाँ पे 5% का कॉस्ट लगता है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे उनका प्री सेल चल रहा है, तो अगर आप चाहो तो सबसे कम रेट में अभी प्री सेल में टोकन को बाय कर सकते हैं।